क्लासा साहब, ये इस्लामाबाद में हो क्या रहा है दरख्तों के साथ और किस किस्म की ये कटाई हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, वजूहात क्या सरकार बयान करती है? जी बहुत शुक्रिया आपका जामी साहब। एक तो मैं ज़ाती तौर पर इसलिए भी मशहूर हूँ कि आपने लाहौर में अपने प्राइम टाइम के शो में बैठकर इस्लामाबाद के इशू को आपने इम्पोर्टेंस दी है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बात करने की ज़रूरत महसूस होती होगी। और ऑफ कोर्स जो हमारा व्यूअर है वो इस तरह के शोज का आदी भी नहीं है। तलीम पे बात करो, सेहत पे बात करो, एनवायरनमेंट पे बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, वो चैनल ही बदल जाते हैं। वो उनको चस्का चाहिए, उनको थोड़ा सी मारपीट चाहिए, अपने लीडर्स की बातें चाहिए, वो उनके बारे में सुनना चाहते हैं। लिहाजा उस वक्त ये जब आप जैसे दोस्त जो हैं ये टॉपिक लेकर आते हैं, रिस्क लेते हुए कि वो आपकी रेटिंग या आपकी व्यूअरशिप जो है वो ये कम हो सकती है, ये बहुत बड़ी अगेन मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी है और आपके चैनल मैनेजमेंट के लिए भी है कि वो इस इशू को, जो असल जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात करने की वो किया है, उन्होंने एफर्ट किया है या उन्होंने एनकरेज किया आपको, और आपने मुझे मौका दिया इस पे। दो चार चीजें सर, अभी ये बात हो रही थी मलबरी की, आजकल ये फैशन बन गया है कि जिस पे भी कुल्हाड़ा, वो कहते हैं ना, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड हैंग हिम। यस, आजकल यही काम सीटी ने पकड़ा हुआ। आजकल क्या पकड़ा हुआ, बड़े अरसे से पकड़ा हुआ। मैं भी आपको बताता हूँ मैं कि जिस भी इन्होंने जगह पे बर्बादी तबाही इन्होंने कुल्हाड़ा फेरना हो और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करनी हो, वहां पे किसी ठेकेदार को इन्होंने कोई ठेके देने हो, वहां पे कोई इन्होंने अपने से डेवलपमेंट वर्क करना, तो कहते हैं जी मलबरी का ट्री है, और जाएं और फिर बिल्डोजर लेके जाते हैं, कुल्हाड़े पकड़े हुए सर रातों रात उड़ा देते हैं ताकि अगला दिन ही ना देखें कि ये ना हो कोई शोर मच जाए, रोला पड़ जाए, कोई वीडियो बना ले, कोई रात को कार्रवाई की जाती है इस तरह की। और मुझे याद है मैं यहाँ पे 98 में आया था, डॉन इस्लामाबाद में मुल्तान से आया था जामी भाई। तो उस वक्त जो मैंने पहली स्टोरी अपने कोई डॉन के सिटी पेजेस के लिए की थी, यू सरप्राइज थे, वो यही थी कि मलबरी के ट्रीज जो है ना काटे जा रहे हैं, इनसे वो होती एलर्जी होती है। ये आपको 1998 की बात बता रहा हूँ। तो आज 28 साल बाद भी वो कहते हैं जी मलबरी के दरख्त जो है ना काटे जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मजे की बात बताओ, मैं आज आमिर मतीन साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा मुझे 40 साल हो गए इस्लामाबाद में आया है, जो मैंने आगे पहली स्टोरी की थी वो यही थी, मलबरी के दरख्त काटे जा रहे हैं जनाब। अल्लाह, 40 साल से ये मलबरी के दरख्त काट रहे हैं, और कोई ऐसे डीठ दरख्त हैं, कोई ऐसी कोई मतलब नस्ल है दरख्तों की जो खत्म होने में नहीं आ रही। तो सबसे ज्यादा ये झूठ जो बोल रहे हैं, और हर दफा पति क्या कहते हैं, जब कुल्हाड़े चला रहे थे, बिल्डोजर चला लेते हैं, पूरी इस खूबसूरती तबाह करने के बाद कि अब हम ये नए दरख्त लगाएंगे। अभी मैं सुन रहा था उनको सीटी के स्पोक्स पर्सन को, वो कह रहे हैं जनाब कि हमने इतने हजार काटे हैं, मजीद दरख्त हम आज से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आप भी देहात के आदमी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा ये मतलब दौर है, मुल्क है या मौसम है कि कभी कोई आपने दिसंबर जनवरी में भी सुना है कोई दरख्त लगाए जाते हैं? नहीं, हमेशा को लगते हैं तो आगे बाहर आने वाली है, चलो मार्च अप्रैल में कोई बात होती है, हमें समझ में आती है। और हर दफा कहा जाता है हम दरख्त लगाए जाते। मुझे ये बताया 27-28 साल तो मुझे हो गए, किधर है वो दरख्त जो आपने मलबरी, आपने ट्रीज की जगह आपने लगाए थे? अच्छा, आपने दरख्त काट दिया, मान लिया मलबरी होगी, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू हो गया, उस पर वहां पे बुनियादी कैसे पड़ेंगे, वहां पे कोई डेवलपमेंट वर्क कैसे शुरू हो गया है? इट मीन्स कि आपके जहन में पहले से ही आपने रखा हुआ है। अच्छा, एक ना सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने एक वो रखी हुई है जजमेंट की, बहुत बहुत पुरानी सी, वैसे तो बड़ी इन्होंने जजमेंट्स मानी है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले माने, बाकी नहीं याद इनको। ये वाला फैसला बड़ा याद है पूरी ब्यूरोक्रेसी को भी, रूलिंग एलीट को भी, कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 600 और भी ऑर्डर्स किए थे, माने थे आपने? नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माहिरीन की कमेटी थी, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि ये जंगली शहतूत एलर्जी का सबब बनता है, तो माहौल दोस्त दरख्त लगाएं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की तौसीक की थी, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। ये अलमिया तो आप बयान कर ही रहे हैं क्लासा साहब, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये इसके एक तो दरख्त कटने के फ़ौरन बाद आप कह रहे हैं कि रास्ते या बुनियादें पड़ जाती हैं, ये भी एक मुआवजा है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि मुझे और आपको बहुत कम इल्मी हो और माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक दरख्त कट रहे हों, और माहिरीन की सिफारिशात के मुताबिक पाम ट्री लग रहे हों या दीगर अच्छे नए दरख्त लग रहे हों, जो कि हमारे फ्लोरा और फाना से मुताबिकत हरगिज़ नहीं रखते। इसीलिए परिंदे भी उड़ जाते हैं, इसीलिए फ्लोरा फाना का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए हमें माहौलियाती आलूदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो हो सकता है मेरी और आपकी अकल बहुत महदूद हो। यार आपकी बात वो ठीक है, आप भी तो इस्लामाबाद आते हैं, रेगुलर आते जाते रहते हैं। इस्लामाबाद में आपको क्या फील होता है? 28 साल का मैं बता रहा हूँ कि अगर 28 साल में ये लगा रहे होते दरख्त, आज कितने बड़े बड़े दरख्त लग चुके होते, लोकल ट्रीज हैं जो यहाँ पे
मतलब महकमा या लोकल मौसमियात के मुताबिक लग सकते थे। ये पोठवार आपका एक ठंडा इलाका है, यहाँ खजी लगी हुई है, खजूरें लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं खजूरों का क्या काम है? इस्लामाबाद भर दिया इन्होंने खजूरों से। और हर वजीर दाखिला जो भी आता है, जिसको भी थोड़ा सा कोई जरूरत पड़ती है, सीटीए वाले क्या कहते हैं, सर यहाँ खजूर लगवा देते हैं। मुझे पहली दफा याद है 2002 में फैसल साले हयात साहब जब वजीर दाखिला लगे थे, पहली दफा इस्लामाबाद को भर दिया था उन्होंने, यहाँ ये खजूर के दरख्तों से, जिसको पाम वगैरह जो भी कहते हैं। तो मैं हैरान हुआ था, मैं कि इनका क्या काम है? और साल 6 महीने बाद सूख गया तो उतार के उन्होंने फेंक दिया। दूसरा वजीर दाखिला के उसने कहा फिर लगाओ। सो यहाँ खजूरों के दरख्तों का या पाम के क्या, मुझे यहाँ तल्लुक आपको कुछ समझ आता है यहाँ पे इस्लामाबाद में? नंबर 2 ये है कि आप, ये छोटा सा शहर है जामी साहब, 24 किलोमीटर का टोटल है इस्लामाबाद आपका, ये 24 किलोमीटर रेडियस का। इसमें इस वक्त सर 1998 में जो आबादी थी 8 लाख थी, आज आपकी 25 लाख हो चुकी है। सब शहर वही है, जहन में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 17 या लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्लामाबाद की ये सड़कों पे हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटा सा शहर है। यहाँ सैकड़ों आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। और इस्लामाबाद का जहन में रखें, ये ना तिजारती शहर है, ना ये आपका कोई मतलब सहल का पोर्ट शहर है, ना इंडस्ट्रियल शहर है। ये छोटा सा शहर था, एक कैपिटल था। आपने हजारों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, आपने दरख्त काट दिए, आपने एग्रीकल्चर लैंड पहले ही कम थी पोठवार में, आपने वहां पे बुलडोजर चला दिया। अब तो पहाड़ों को इन्होंने, आप है ना मार्कल जो ईरान आपने एवेन्यू की अभी बात कर रहे थे, वहां पे देखें ओवरनाइट वहां पे सैकड़ों की तादाद में घर बन गए हैं। इन्होंने पूरी पहाड़ियां काट के रख दी हैं। आपको पता है बुनेर में क्या हुआ था, जो अभी पिछले साल बारिशें हुई, वहां पत्थरों की बारिशें हुई थी। रीजन क्या थी कि उन्होंने दरख्त काटे, आपके जो पहाड़ थे उनके जो लिंक्स थे विद जंगलात की कटाई की वजह पत्थरों के साथ, दरख्तों के साथ वीक हुए, पूरी की पूरी बारिश आई, वहां पे आप क्लाउड बस्ट हुआ, सारा पूरा पहाड़ जो है वो आपको एक मतलब उसकी पत्थरों की बारिश हुआ, बेचारे सैकड़ों लोग बुनेर में मारे गए। और वही जो वहां पे सारे के सारे दरख्त काटे जा रहे थे। इस्लामाबाद में साहब आप फैजाबाद से एंटर होते थे इस्लामाबाद की तरफ, आपको ठंडी हवा आती थी। अब आके देखे इस्लामाबाद का टेम्परेचर बढ़ गया, 4 महीने हो गए बारिश नहीं हुई सर। ये इस्लामाबाद में कभी हो सकता है? कल परसों छोटी सी बारिश हुई है, मुमकिन नहीं था कि 3 दिन गर्मी पड़े और चौथे दिन यहाँ पे आपकी बारिश ना हो। जो इस्लामाबाद में ठंडक थी, यहाँ पे एक साफ सुथरा शहर था, पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू हो गए हैं। और स्पेशली मैं कहूंगा जो मौजूदा ये चेयरमैन साहब आ गए, वजीर दाखिला है, इनके दौर में तो इन्होंने पिछले 1-2 सालों में उलट पलट करके रख दी। पिछले 1 साल में इन्होंने 5 से 6 अंडरपासेज और ओवरफ्लाई बना दिए। छोटे से शहर में एक कोने में आपने ओवरफ्लाई बनाना शुरू कर दिया, इनके आपने खुदाई करना शुरू कर दिया। उस दिन वहां पे एनवायरमेंट की ये मीटिंग थी, उसमें शहरी रहमान साहबा भी थी और उनकी वो आए हुए थे, उनके सेक्रेटरी आई हुई थी वहां पे अगेन इसके एनवायरमेंट की। उन्होंने कहा जी खुदा के लिए सीडीए वालों को रोकें कि इनकी खुदाई की वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन शुरू हो गया, यहाँ पे आपकी स्मॉग बना शुरू हो गया। हालत ये है, इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस के नाकिस किस्म के फ्लाईओवर बना दिए। 2-3 दफा इन्होंने आके कंट्रैक्ट, किसी वक्त आप तशरीफ लाइएगा F9 वाले पे, आपको चढ़ा के देखूंगा कि आप हंसेंगे कि इसको फ्लाईओवर कहते हैं। 40 दिन में रिकॉर्ड कि 40 दिन में हमने जनाब ये अंडरपास बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया। 40 दिन में 4 मरले का घर नहीं बनता सर। क्लासा साहब बस साबित जरूरी तौर पर बने। क्लासा साहब साबित ही हो रहा है कि आपको ना तरक्याती मनसूबे हरगिज पसंद नहीं। आप चाहते हैं कि पुराने दौर में रहे इस्लामाबाद। देखें ना, ये भी तो एक एतराज़ है आपके ऊपर। दूसरा ये कि ये मैंने देखा कि सुना कि हर दरख्त जो हम काट रहे हैं उसके बदले 3 नए मुकामी दरख्त लगेंगे। ये पाम ट्री मुकामी दरख्त है और 3 दरख्त अगर लग रहे हैं एक दरख्त काटने के बदले, अगर एक दरख्त काटने के बदले 3 दरख्त लग रहे हैं, तो इस्लामाबाद को तो एक फॉरेस्ट की लुक देनी चाहिए। उसकी बरक्स ये एक गंजा शहर बनता जा रहा है। वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। एक तो ये जो वही जो बात आपने की, इतराज लगी तरक्की के दुश्मन। तरक्की, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद जो है इस वक्त, उस दिन यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस की एक कमेटी का इजलास था, सेनेटर शहरी रहमान साहबा जो है वो चेयरपर्सन थी। इन्होंने 2 साल पहले कहा था, ये पैसों की बात कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा, प्रायोरिटीज जरा देखिएगा चेयरमैन सीडीए की और वजीर दाखिला साहब की जो ये चला रहे हैं सारा। उन्होंने कहा था कि सीडीए जो है यहाँ पे 9 टन के करीब वहां पे आपका कूड़ा क्रिकेट जो है रावल डैम में गिर रहा है, नंबर 1। और ये करीबी आबादियां जितनी भी हैं जो बन गई हैं वहां पे, उनका गटर का पानी, सीवरेज का पानी भी उसमें शामिल हो रहा है रावल डैम में, जो आपके पिंडी इस्लामाबाद के लाखों शहरों को सप्लाई हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा आप इसका कोई तरीका ढूंढे, कोई प्रोजेक्ट बनाए, इसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। 2 साल बाद पता क्या बताया उन्होंने कमेटी मीटिंग में आके? कहते हमारे पास पैसे नहीं है। जहां पे आपको गटर का पानी आ रहा है, जहां पे आपको सीवरेज का पानी आ रहा है, जहां पे आपको पूरा क्रिकेट मिला, पूरा रावल डैम तबाह हो गया, जहां से लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, जरकान हो रहे हैं, दीगर बीमारी, वो कहते पैसे नहीं है। और ये ध्यान में रखें, इनके लिए अंडरपास के पैसेज हैं, इनके लिए फ्लाईओवर के पैसेज हैं, इनके लिए यहाँ पे दरख्त काटने हैं उसके लिए पैसेज हैं,
इनके लिए जो काम करने हैं वहां पे इनके लिए सारे पैसे दें, लेकिन रावल डैम को अगर आपने क्लीन वाटर देना उसके पैसे नहीं है। वजह क्या है कि उस पर बहुत बड़ा मंसूबा नहीं लगता, ज्यादा पैसे नहीं बिल्कुल लगते। ठीक। ये 4-5 बिलियन रुपए से कम वाले ये प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लाते। और ध्यान में रखें, जुलाई में इसी चेयरमैन सीट और ये इंटीरियर मिनिस्टर के दौर में यहाँ पे इन्होंने 17 बिलियन रुपीस के प्लाट बेचे सर, और वो सारे का सारा पैसा खर्च हो गया जी। ये फ्लाईओवर बन गए ना। अब इन्होंने 24 अरब रुपए के मजीद बेचे हैं। इतना बजट तो आपके बलूचिस्तान का नहीं है, इतना इन्होंने इस्लामाबाद का बनाया हुआ है। यहाँ पे 17-18 हजार आपके सीडीए मुलाजमीन है, सारा दिन ये प्लाट बेचते हैं, प्लाट खेलते हैं, वहीं से तनख्वाहें आ रही हैं। आप शहर को आके देखें, इतना गंदा हो चुका है, इसकी मार्केट्स देख लें। उस दिन मैंने वीडियो बना के बस कलासरा साहब क्या करें ना, अब हमें क्या पता हो प्लाट क्या होते हैं सर, ना प्लाट है कि ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लाट ने।